सामान्यतः विवाह के बाद भी शास्त्र की आज्ञा है कि जब तक गर्भाधान का उचित मुहूर्त न प्राप्त हो तब तक विवाह के दिन से 3 दिन तक वर और वधू को कोई खारे पदार्थ का नमकीन भोजन नहीं करना चाहिए। उसे खटिया पर भी नहीं सोना चाहिए। 3 दिनों तक उसे धरती पर सोना चाहिए। अथवा उचित गर्भाधान के मुहूर्त की प्रतीक्षा हो तब तक 12 दिन, 6 दिन या 1 वर्ष तक भी संयम पूर्वक मक्षार लवणाशिनौ स्यातामधः शय्यायातां संवत्सरन्नमितुमुपेयातां 12 रात्रं 6 रात्रं 3 रात्रं अनंततः। पारस्कर गृह्य सूत्र 1.8.21। इसी सूत्र में हरिहर भाष्यकार का मत है कि अनंतः, यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है चतुर्थी कर्म। जब तक चतुर्थी कर्म चतुर्थ्याम पररात्रि अभ्यंतरतः इति गदाधरः, विवाह के चौथे दिन समाप्त नहीं हो जाता तब तक वधू भार्या नहीं हो सकती। पत्नी चातुर्थी कर्मणि। अतः पारस्कर ने चतुर्थी कर्म तक ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। वस्तुतः इस विचार में सभी आचार्य एकमत है। चतुर्थी कर्मानंतरम पंचम्यादि रात्राभविगमनम चतुर्थी कर्मणः प्राक् तस्या भार्यत्वमेव न विवाहैकदेशत्वा चतुर्थी कर्मणः। हायन रत्न ने में कहा है कि पुरुष या स्त्री की जन्म कुंडली में 5-9 स्थानों पर किसी भी राशि का बुध या गुरु का गोचर हो तब स्त्री को गर्भ ठहर सकता है। वर्ष कुंडली में गुरु 5 या 11वें स्थान पर हो तो गुरु की हीनांशा दशा में अथवा जिस मास में पुनः गुरु 5, 11 या 9वें स्थान पर अथवा लग्न में आए उस मास में गर्भ ठहरता है। जन्म कुंडली में पंचमेश मंगल वर्ष कुंडली में 5 या 11 स्थान पर हो तथा जिस मास की कुंडली में 5 या 11 स्थान पर हो तथा जिस मास की कुंडली में 5 या 11 स्थान पर मंगल हो उस मास में अथवा मंगल की हीनांश दशा में गर्भ रहता है। यह नियम केवल धन और कर्क लग्न में संभव है। स्त्री की जन्म राशि से चंद्र अनुपचय अर्थात 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इस स्थान में से किसी भी स्थान का हो और उस चंद्र पर मंगल की दृष्टि हो उस समय यदि स्त्री को रजो दर्शन हो तो वह रजो दर्शन की 16 रात्रि गर्भाधान के लिए सक्षम है। पुरुष की जन्म राशि से चंद्र उपचय 3, 6, 10, 11 स्थान में से किसी भी स्थान में हो और इस चंद्र को गुरु की दृष्टि प्राप्त हो तो उत्तम योग रहता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष जन्म राशि का विचार भी करना चाहिए। प्रश्न कुंडली की तरह आधान कुंडली बनाकर निश्चित गर्भाधान का मुहूर्त निकालने से पुत्र पुत्री या यमल का जन्म भी संभव है। जिस तरह यत्न से ब्रह्मचर्य का पालन